हरे कृष्णा, राधे राधे। इंसान को भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर रखना चाहिए, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो, पर बोलते हैं कि भगवान से रिश्ता जरूर रखना चाहिए। ऐसा ही एक प्रसंग आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वृंदावन के पास एक गांव था, तो वहां एक बच्ची रहती थी, छोटी सी बच्ची, ठाकुर जी की अनन्य भक्त, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करती थी, ठाकुर जी की बड़ी महिमा गाती थी। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई। उसने यह सारी भक्ति अपनी माँ से सीखी थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली। जब पिता ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी माँ आ गई, लेकिन उसको फिर भी माँ का प्यार नहीं मिला, और वो ठाकुर की सेवा करती रही। सभी जब कहीं भी कोई वृंदावन को जाता तो उसके मन में यही भाव आता कि मैं भी एक दिन वृंदावन जाऊंगी, मेरे ठाकुर जी कब मुझे वृंदावन बुलाएंगे, मैंने भी वृंदावन जाना है, बांके बिहारी जी के मंदिर जाना है। लेकिन उसको कोई ले नहीं पाता था। उसके माँ बाप भी चले जाते थे वृंदावन, लेकिन उसको कोई वृंदावन लेके नहीं जाता था। उसके मन में आज दिन तक यही था कि मैंने वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, लेकिन वो अपनी इच्छा किसी को बताती नहीं थी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, गुड़िया बड़ी हो गई, शादी हो गई, और शादी भी हुई तो वृंदावन में। तो ठाकुर जी की महिमा देखो आप, कि बच्ची की शादी हुई तो वृंदावन के पास ही हुई। तो उसके मन में बड़ी खुशी हुई कि अब तो ठाकुर जी से मिलना जरूर होगा, अब तो ठाकुर जी के मंदिर जरूर जाऊंगी, बांके बिहारी जी के मंदिर जरूर जाऊंगी। बड़ी खुश थी, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, शादी हुई। शादी के अगले दिन पास ही एक मंदिर था राधा कृष्ण का, तो वो वहाँ पे बैठ गई। बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था। पति ने, वहाँ पे एक सरोवर था, पति ने सोचा कि मैं स्नान करके चलता हूँ। पति स्नान करने चले गए और वो गुड़िया वहाँ बैठ गई मंदिर में। सोचती रही कि कब हम मंदिर जाएंगे, कब बांके बिहारी से मिलेंगे। और उसके मन में आया कि ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता तो रखना पड़ता है, तो अब मेरा ससुराल है यहाँ, तो मैं उनको अपना देवर मान लूंगी, देवर के रूप में देखूंगी। तो हुआ यूं, वहां बैठे बैठे सोच ही रही थी, तभी वहां एक छोटा सा बच्चा आया। वो तो घूंघट डाल के बैठी हुई थी। तो उस लड़के ने बोला कि अरे भाभी, मैं आया हूँ, घूंघट तो उठाओ, चेहरा तो दिखाओ। तो वो गुड़िया हैरान हो गई कि यहाँ कौन है मुझे जानने वाला, अभी तो मेरी शादी हुई है, ये भाभी भाभी कौन बोल रहा है मुझे, कौन है यहाँ पे। तो वो बालक, नटखट बालक, घूंघट उठाना शुरू कर दिया उसने। लेकिन वो गुड़िया अपना घूंघट खींच रही है कि नहीं, ऐसा मत करो, मेरा घूंघट मत उठाओ। तो वो बोलता कि मैं देवर हूँ भाभी तेरा, मुझसे क्या पर्दा, मुझे अपना चेहरा तो दिखाई सकती हो। जैसे तैसे हुआ, उस बालक ने घूंघट उठा दिया, और बालक इतना सुंदर बालक कि वो गुड़िया भी बालक को देखती रही और बालक गुड़िया को देखता रहा। थोड़ी देर में उसके पति की आवाज आई, तो उसने फटाफट घूंघट नीचे किया और वो लड़का वहां से चला गया। तब तक उसका पति भी ऊपर आ जाता है। तो वो बोलती कि यहाँ कोई एक लड़का आया था, वो मुझे भाभी भाभी कह रहा था, बड़ा नटखट था, और उसने मेरा घूंघट भी उठा लिया। तो पति को बड़ा गुस्सा आया। बोलता है, कौन है यहाँ पे, कौन जानता है तुझे, और वो है कौन।
अब की बार अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो मुझे बताना। तो ऐसे चले गए अपने ससुराल। ससुराल पहुंचे, अगले दिन सुबह हुई तो गुड़िया की सास ने बोला कि बेटा अब शादी हो गई है, दुल्हन घर में आ गई है, बहू घर में आ गई है, तो ऐसा करो बांके बिहारी के मंदिर में जाके आओ। बोलते ठीक है माता जी। तो वो तो गुड़िया और उसका पति दोनों मंदिर चले गए और बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच के वहां पे मन ही मन सोच रही थी, बड़ी खुश थी कि आज कहीं कितने सालों के बाद जाके मुझे दर्शन हो रहे हैं प्रभु के, मेरे ठाकुर जी के, मेरे देवर जी के। तो मन ही मन सोचती कि मैंने तो घूंघट डाला है, क्या करूं, घूंघट उठाऊं कि नहीं उठाऊं, पति डांट देगा। बस ऐसा ही मन में सोचते सोचते तभी पति ने बोला कि अब तो बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गई हो और घूंघट उठा लो, दर्शन तो कर लो। और जैसे ही गुड़िया ने घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की मूर्ति की तरफ देखा, दर्शन किए, उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही लड़का जिसने कल उसका घूंघट उठाया था, और वही लड़का, और वो जोर से चिल्ला पड़ी, अरे देखो देखो, ये वही लड़का है जिसने मेरा कल घूंघट उठाया था। पति हैरान, सब हैरान। बांके बिहारी की तरफ उंगली करके बोल रही है कि ये वही लड़का है जिसने कल मेरा घूंघट उठाया है। और सब हैरान, बांके बिहारी के मंदिर में सब हैरान, उसका पति भी हैरान कि सचमुच में बांके बिहारी जी आए थे तुमसे मिलने। फिर तो उसको भी याद आ गया कि नहीं, मेरे बांके बिहारी जी, मैंने इनको देवर के रूप में ही माना था, तो ये मुझसे मिलने जरूर आए थे। तो ये होती है श्रद्धा भाव। भगवान सबकी सुनते हैं, बस भाव होना चाहिए। मन में सच्चा भाव है तो सब कुछ है, मन में भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।